आप देख रहे हैं जीके न्यूज। महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए थे उनका रिजल्ट सामने आने के बाद आज मुख्यमंत्री कौन होगा इस नाम पर भी मुहर लग चुकी है। बीजेपी की बैठक उन्होंने बुलाई थी, विधायक दल की जो बैठक बुलाई थी उस बैठक के बाद एक नाम जो सामने आया है वो है देवेंद्र फडणवीस जी का, जिसको कहा जा रहा है कि वो तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसको लेकर जनता का क्या कुछ कहना है हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे। सर, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर काफी हलचल चल रही थी और आज वो नाम जो है वो भी साफ हो गया। देवेंद्र फडणवीस को वापस से मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तीसरी बार वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, काफी दिन से ऊहापोह चल रहा था भारतीय जनता पार्टी में और जो वहाँ का शिवसेना कहिए उसके बीच में, एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना और उधर जो है अजीत पवार जो है एनसीपी वाले, इन लोगों में कुछ द्वंद्व चल रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले भी कही थी कि देवेंद्र फडणवीस जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, तो ये उनके दल का मामला है और सबसे बड़ा दल के रूप में वहाँ भारतीय जनता पार्टी उभरी है, तो बनना भी स्वाभाविक है। लेकिन अब उनके जो सहयोगी हैं वो क्या चाहते हैं, क्योंकि एक नाथ शिंदे जी चाह रहे थे कि वहाँ की जनता चाहती है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूं, तो उनके अंदर इच्छा है अभी कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें नहीं देखना चाहती, उन्हें नहीं बनाना चाहती है। आप कह रहे हैं कि एक नाथ शिंदे जी के अंदर अभी भी है कि वही मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब से चुनाव हुए हैं 23 तारीख को रिजल्ट आया 23 नवंबर को, उसके बाद से वो लगातार ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी से बिना शर्त के जुड़ा था। अगर वो मुझे मुख्यमंत्री बनाते हैं तो ठीक है, नहीं बनाते हैं तो ठीक है, मैं कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा। कह रहे थे ना, लेकिन अगर वो बनने चाहते, वास्तव में दृढ़ इच्छा शक्ति होती तो वो बन सकते थे। उनको अजीत पवार जी को अपने हिसाब से डील करना चाहिए था। उसके बाद जो है शरद पवार जी से और उद्धव ठाकरे जी से बात करते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे और बहुत ज्यादा चांस थे। वो वही जैसे नहीं होता कि आजकल राजनीति में गिव एंड टेक का मामला हो गया, कोई भी आदमी त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। राजनीति में तो एक तरह से नहीं, सुचिता और पारदर्शिता एकदम खत्म होती जा रही है। हर आदमी इतना लालायित है कि वो जो है बस केवल अपना हित चाहता है, जनता का हित नहीं चाहता। लेकिन नहीं, ऊहापोह की जिंदगी में कभी कभी बहुत बड़ा झटका लगता है। ये एक छोटी सी गलती में राजनीति में बहुत हाशिए पे चला जाता है और एक सही कदम से वो शिखर पे पहुंच जाता है। तो वही हाल है महाराष्ट्र का। देखते जाइए, इन लोगों के अंदर अंतर्द्वंद है, लेकिन अब तो देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे। कह रहे हैं कि अंतर्द्वंद है वो आगे देखने को मिल सकता है। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि देवेंद्र फडणवीस जी को पहले से बीजेपी कह रही थी कि बनाएंगे हम मुख्यमंत्री, और एक नाथ शिंदे चाहते तो वो बन सकते थे। तो क्या आपको लगता है जो बीजेपी ने सीटें जीती हैं इसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस बन पा रहे हैं मुख्यमंत्री? शुरू से शुरुआत करता हूँ, 13-14 दिन हो गए हैं सत्ता में, अभी तक काबिज नहीं हो पाया। 132 सीटों वाला ये जो दल है भारतीय जनता पार्टी, वो काबिज नहीं हो पाया, अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाया। तो रही बात शिंदे की और रही बात आपके 4 बजे की, तो ऐसे कई 4 बजे हमने आज 12-13 दिन में देखे हैं, कई बार 4 बजे देखे हैं, सुबेरे की 11-12 बजे की मीटिंग कई बार देखी है। जब तक हम शपथ नहीं ले लेंगे, कोई भी बीजेपी का या गैर बीजेपी का नेता शपथ नहीं ले लेता, तब तक आप ये मत सोचिएगा कि महाराष्ट्र में कोई सरकार बन गई है। मैं सबसे पहली बात कह दूं कि फडणवीस के बारे में क्या है और शिंदे के बारे में क्या है मुझे नहीं मालूम है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या डर है प्रधानमंत्री को कि वहां पर मॉकड्रिल चुनाव जो हुए हैं उस पर सरकार ने वहां पर लोकल पुलिस को भेजकर उस क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया और वहां पर उनको हाउस अरेस्ट किया गया, बाकी दूर के लोगों को वहां छोड़ दिया गया। मगर देश की जनता जागरूक है। अब ये चिंगारी और भड़की और पोलिंग बूथ पर भी 6 तारीख को अब बैलेट पेपर के माध्यम से मॉडल का एक शो चलेगा। क्यों घबरा रही है? अगर मॉडल में आप हार भी जाते, मगर आपकी सत्ता तो नहीं जा रही थी ना। कि मॉकड्रिल कहीं ना कहीं डर है, इसलिए मॉकड्रिल होने नहीं दिया गया और हार जाते हैं उनको सबके सामने सच आ जाता कि कहीं ना कहीं ईवीएम को हैक किया गया है। देखिए, जो नियम है नियम को उल्लंघन करना भारी पड़ा। नियम को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आप प्रशासन से बात किए बिना अपने मन से। और रही बात कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, आज विधायक दल का नेता चुने जाने बहुत बहुत उनको बधाई। और देवेंद्र फडणवीस की उस ये बताइए, हमारा दल है, हम कब मुख्यमंत्री चयन करें नहीं करें, विपक्ष को क्या लेना देना है। भारतीय जनता पार्टी महायुति ने वहाँ 132-133 सीटें जीती हैं। इन लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या दिक्कत है इन लोगों को? सरकार हमारी बनी है, हम अपना किसको विधायक बनाएंगे,
किसको सांसद बनाएंगे, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये हमारा हम और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा ना। इसमें इनको कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि जब ये हार जाते हैं तो चुनाव आयोग, ईवीएम, शासन प्रशासन, अडानी अंबानी, इनके पास कुछ मुद्दा बचा नहीं है, इनके पास जमीन घुसक चुकी है। और आने वाले दिन में देखिएगा ये पूरे प्रदेश से बाहर हो जाएंगे। कह रहे हैं कि कुछ बचा नहीं है तो यही सारी बातें करेंगे, ईवीएम बना जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ भाजपा वालों को आप डिबेट में बुला तो लेते हैं, ये मुद्दों से भटक जाते हैं। हम बात करेंगे रात की, ये करेंगे दिन की, हम करेंगे शाम की, ये करेंगे राम की, तो ये इनमें कमी है। आप महाराष्ट्र की बात हो रही है, महाराष्ट्र तक रहो। आप ये कह रहे हो कि किसी की इजाजत नहीं ली, जबरदस्ती करा लिया। जब इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप यहाँ दोबारा इतनी से जगह पे चुनाव करा दीजिए, उन्होंने कहा चुनाव नहीं करा, एक मिनट बोलने तो दीजिए, चुनाव नहीं कराएंगे, चुनाव नहीं कराएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम अपने तरीके से मॉडल तरीके से करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती कर रहे हैं, अरेस्ट कर लिया है, ये कर रहे, झूठ क्यों परोस रहे हैं आप लोग, झूठ क्यों? कहावत सुनी है ना, गांव में एक लोग बुला लेते हैं पूरे गांव को कहानी सुनाने के लिए, वही सेम हाल है। न शासन की इजाजत, न प्रशासन की इजाजत, ये सब क्या है भैया? पुलिस अपना काम की, शासन अपना काम किया, शासन अपना काम किया, ये सब नहीं चलेगा। ठीक, क्या लगता है कि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने की बात कही जा रही है? ठीक है, देखिए मैं उस पे आऊंगा डिप्टी सीएम पे। ये कह रहे कहानी सुना रहे, अरे कहानी सुन लेते ना, कहानी सुन लेते, तजर्बा आता आपको। कहानी सच्चाई की थी, कहानी झूठ की और फरेब की नहीं थी, कहानी सच्चाई की थी। आप कह रहे हो कि थोड़े से क्षेत्र में आपने गांव के लोगों को इकट्ठा करके कहानी सुना रहे, और कहानी देश को हम सच्ची सुना रहे, झूठी नहीं। आप डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी को बनाने की बात कही जा रही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्या आपको लगता है कि लॉलीपॉप देने का तरीका ताकि वो जुड़े रहे साथ? मैंने जो सुना है सुबेरे भी 4 बजे वाली बात तो आप बता रही हो वो अलग है, उन दोनों को उप मुख्यमंत्री का सीट मिलने की बात है और फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे नहीं लगता है कि, देखिए मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि राजनीति में उठापड़ बड़ी है महाराष्ट्र के। और अभी आपको बता दें, ये जो मॉडल हुआ है ये एक चिंगारी की तरीके से आज नहीं तो कल महाराष्ट्र को आग लगा देगा। महाराष्ट्र की जनता सड़क पे आ जाएगी, क्योंकि जनता ने अब ये अपने कंधे, एक मिनट रुके, उन्होंने अपने कंधे पे जिम्मेदारी ले लिया। राष्ट्र की जनता ने, इसमें किसी भी पार्टी का कोई इन्वॉल्व नहीं है, किसी इंडिया गठबंधन का कोई इन्वॉल्व नहीं है। वहां की जनता ने इस पर अपने कंधे पे ये जो तैयारी की है अपनी सेना, और ये वो सरकार से खुल्लम खुल्ला लड़ेगी, खुल्लम खुल्ला लड़ेगी। कह रहे महाराष्ट्र की जनता ने अपने कंधों पे जिम्मेदारी ले ली है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री जरूर बनने जा रहे हैं, लेकिन अगर जनता के लिए कोई काम नहीं होता है तो फिर उन्हें रास्ते पे लाने में ज्यादा समय नहीं। देखिए देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी दोनों लोगों ने मान लिया था कि, और अभी मान रहे हैं कि हमारी जो जीत हुई है वो एक नाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए जो लाड़की बहन सम्मान योजना चालू की गई थी, जो 3 किस्तें लोगों के खाते में पहुंची उसकी वजह से हुई है। तो निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री के योजनाओं पर पहुंची हुई है तो मुख्यमंत्री का चेहरा एकनाथ शिंदे को होना चाहिए, क्योंकि उनकी दूरदर्शिता के कारण ऐसा हुआ ना। कोई भाजपा ने तो कोई कार्यवाही लागू नहीं करी थी ना। क्यों नहीं लिया गया उनका? अचानक से पहले 2 बार देवेंद्र फडणवीस जी रह चुके हैं, अभी फिर से उनको बना दिया गया। क्या ये देखा जाए कि बीजेपी के पास सीटें ज्यादा थी तो उन्होंने सोचा अब हम अपने आदमी को रख दें? हाँ, तो यही बात पहले भी हुई थी कि अगर एक नाथ शिंदे नहीं मानते तो ये सरकार बना नहीं सकते थे। माने क्यों? एकनाथ शिंदे के पास क्या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था ना मानने के लिए? देखिए 2 चीजें हैं, अगर हम सड़क पर दौड़ते हुए जा रहे हैं और अचानक तुरंत पलटने की कोशिश करेंगे तो एक्सीडेंटल के चांसेस बढ़ जाएंगे। ना मतलब धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का रह जाता है। तो उसी प्रकार से उस समय देवेंद्र फडणवीस की भी थी, जब सबको देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की थी, जब एक के पास दोबारा वो जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो दूसरे के अपहरण में थे, है ना, चंगुल में थे। तो उनकी ये मजबूरियां थी, लेकिन आज उनकी मजबूरियां नहीं है। हमको लगता है कि फडणवीस जी की मुलाकात जो है उनसे हुई है संजय राउत से, उद्धव गुट के संजय राउत से हुई है, और कुछ बातें हुई हैं। हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उद्धव गुट और फडणवीस मिल करके सरकार बना सकते हैं। इसी बिना पर जो है एकनाथ शिंदे और अजित पवार को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अपने आप सैया भाई कोतवाल डर का है का जैसा सिद्धांत है, सरकार भी केंद्र में ही नहीं की है, इनका गवर्नर भी है, तो खुद ही सब कुछ है।
पहले पार्टी के लोगों से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। पंकजा मुंडे को मैं इसलिए कह रहा हूं बनाया जाना चाहिए क्योंकि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहती है कि मैं 33% महिलाओं को आरक्षण दे रहा हूं और वो गलत करती है, उसके लिए कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है पूरे भारत में। भाजपा का कोई मुख्यमंत्री महिला नहीं है, तो ऐसे में पंकजा मुंडे को मौका दिया जाना चाहिए। इन्होंने एक बड़ी बात कही कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो है उनको जो पहले अगवा कर लिया गया था और अगर वो अभी पलटी मारते हैं तो ना वो घर के रहेंगे ना घाट के, इसीलिए वो चुपचाप मुंह बंद करके देवेंद्र फडणवीस जी को समर्थन दे रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ईमानदार लोग भरे पड़े हैं, ईमानदारी से पार्टी चलती है, इन लोगों से लूट खसोट नहीं है। इन लोगों की पार्टी धोबी घर का न कुत्ता घाट का हो गया क्योंकि उनको उपचुनाव में एक टिकट नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने कहा तुम्हारी हैसियत नहीं है कोर्ट, सब हमारे ओर से तुम्हारे सांसद बने हैं, तो धोबी का कुत्ता घर का न घाट। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से सफाया हो चुकी है, आपने देखा उपचुनाव के माध्यम से। और निर्णय लेना पार्टी का हाई कमान आला कमान का काम है, सिर्फ नेतृत्व तय कर दिया है। और आज इनको अभी वकील साहब वकालत करने गए थे, इनको पता नहीं है कि आज विधायक दल का नेता देवेंद्र फडणवीस को चुन लिया गया है। उनको उसी प्रकार से देवेंद्र फडणवीस को चुन लिया गया है जिस प्रकार से 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 250 से अधिक विधायक और उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट से 75 से 76 विधायक एमपी भी थे, लेकिन इसमें किसी को विधायक मतलब मुख्यमंत्री चुनने के लिए जगह ही नहीं थी। एक निर्दलीय व्यक्ति को योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। माफिया को प्रदेश से सफाया करना था, योगी आदित्यनाथ को लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपने देखा 2012-17 तक पूरा प्रदेश धू धू करके जल रहा था। गुंडे माफिया दुकानों से अवैध वसूली करते थे, माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती थी, दंगा फसाद होता। आपने मुजफ्फरनगर दंगा देखा 2013 में, कम से कम 100 लोग मारे गए, तब ये लोग चुप थे। महाराष्ट्र को लेकर क्या कुछ कहना है? पत्रकार महोदया, बधाई के पात्र हैं हमारे मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री। जो हमारा पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश की जो नेतृत्व संगठन जो तय करता है, सोची समझी के अंतर्गत करता है। जो अच्छा काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको मौका दिया गया है, बधाई के पात्र हैं। और जो जीता हुआ व्यक्ति है वो हमारे बधाई के पात्र है। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर चुनाव जीत रही है, आज जीतती रहेगी। 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी है, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही है। क्यों ये फेरबदल, क्या इसके पीछे कोई और रणनीति है? देखिए, रणनीति बड़ी लंबी है। भारतीय जनता पार्टी उर्फ भागजा राजनीतिक पार्टी, भागजा का एक जो मुद्दा है ये बड़ा अहम मुद्दा है। इनका मुद्दा है कि हर मुद्दे को छोड़ करके नए मुद्दे पे चले जाओ और जनता को भटकाने का ये काम कर रहे हैं। इनका हमारा तो कहना ये था कि मैं शिंदे पर नहीं कहूंगा, मैं शिंदे पर नहीं कहूंगा, मैं फडणवीस पे नहीं कहूंगा। मेरा स्पष्ट कहना है कि भारत में पहले भी चुनाव हुआ है, जब जब चुनाव हुआ है तब तब पहले बैलेट से चुनाव होता था तो 10-5 जगह आता था, रिकॉर्ड होता था और चुनाव होता था। यहाँ जो नकली मशीन आई है, यहाँ जो नकली मशीन आई है नरेंद्र मोदी की, वो कहाँ से आई है, कैसे आई, किस जगह से आई, ये अचंभित मुद्दा है और इसको कहने में कहीं दो राय नहीं है। मैं तो सीधे सीधे कहूंगा कि मशीन पर न जाइए, मशीन को जहां पाइए उखाड़ के फेंक दीजिए, ऐसी मशीन को हमें आवश्यकता नहीं है। लगता है कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के जीती है, प्रियंका गांधी वाड्रा भी मशीन से जीती है, वहाँ उनकी सरकार थी, आप लोगों का एक नया नारा है, बड़ा ले लो छोटा छोड़ दो, बड़ा ले लो छोटा छोड़ दो। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है, ईवीएम में धांधली सीधे सीधे कह रहा हूँ कि इनका एक नया अभी बालक कह रहा है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। इनका तो कहना है बड़ा ले लो छोटा कलेवा खिला दो। अभी आप पिछला भी चुनाव हुआ है, वही उपचुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी हार गई। कैसे हारी, क्यों हारी, इसका कोई कारण नहीं। ये लोग केवल इन लोग बस कुछ है नहीं, जब ये चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है, शासन पे आरोप लगाते हैं,
ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, जब हार जाते हैं तो अडानी अंबानी पे आरोप लगाते हैं। इन लोगों के पास कुछ है नहीं, जमीन खसक चुकी है। और ईवीएम से की बात कर रहे हैं तो कैसे जीत गए हिमाचल, कैसे जीत गए पश्चिम बंगाल, कैसे जीत गए झारखंड, कैसे जीत गए मैं तो बार-बार कह रहा हूँ, जम्मू मैं कश्मीर। बार-बार कह रहा हूँ कि आप कलेवा खिला रहे हैं, आप कलेवा खिला रहे हैं। बड़े को कब्जा करो, छोटों को छोड़ो। आप शासन प्रशासन, कौन प्रशासन? नरेंद्र मोदी का प्रशासन है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों का हमने बात की और अभी मामला जो है काफी गरमाता जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि महाराष्ट्र का जो चुनाव है, कुछ लोगों का कहना है कि वो उन्होंने ईवीएम के दम पे जीता। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि देवेंद्र फडणवीस जी को वापस से मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, जिसके बाद जनता का काफी भला होने वाला है। महाराष्ट्र में विकास कार्य तेजी के साथ होंगे। एकनाथ शिंदे जी पूरे तरीके से बीजेपी के समर्थन में, देवेंद्र फडणवीस जी के समर्थन में है और कहीं से भी आपसी कलह या आपसी टकराव पार्टी के बीच में नहीं है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति जी के लिए।